हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर सरफराज, हाजिर हूं मैं आज ये एक्चुअल में सूट है, उसी का पैंट हम लोग करेंगे ड्राफ्टिंग। चेक कपड़ा है, 3 पीस सूट है, सूट का ही पूरा लेंथ ही है। तो इसका हम लोग पैंट का आज करेंगे ड्राफ्टिंग और कल करेंगे कोट और वेस्टकोट वगैरह का। तो कपड़ा हमने ले लिया है, बिछा लिया है, सीधा सीधा कटिंग टेबल पे ही आते हैं। अब इंट्रो के चक्कर में फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ, वक्त का कमी है थोड़ा सा, और हालत भी ऐसा हो जाता है आते आते कि इंट्रो करने लायक रहता ही नहीं। तो इसलिए इंट्रो का कहानी ख़त्म कर रखा है फिलहाल हमने, और कपड़ा हमने इस तरह से लेके बिछा लिया है। ये देखिए, ये फोल्ड कर लिया हमने। ये चेक सूट है, तो इसी पे करेंगे हम लोग पैंट का ड्राफ्टिंग। पैंट का साइज सबसे पहले देख लेते हैं। लेंथ है इसका 38 और कमर है 33, हिप है 39.5, हिप हैवी है इसका। थाई 24.5, नी है यानी घुटना 18, बॉटम है 15.5, और फिर हाई यानी क्रॉच है 24। तो इसी साइज पे करेंगे हम लोग आज ड्राफ्टिंग। साइज चूंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बेसिक चीज होती है इसका हिप याद रखें, और बाकी तो सब पे मेजरमेंट जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ तो पता चल ही जाएगा, मैं बता ही दूंगा, बोल ही दूंगा। लेकिन हिप पे फोकस रखे, हिप से ही ज़्यादातर काम होता है। तो चलते हैं, करते हैं शुरू ड्राफ्टिंग। कपड़ा हमने बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे सीधा एक निशान, कट लाइन। जैसे ये सीधा करेंगे, ये 90 डिग्री के एंगल पे अपने आप ही मिल जाएगा। ये इसके लिए 90 डिग्री का, तो इस पे ज़्यादा हमें घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देख लेते हैं, इसका लेंथ है 38, तो यहाँ से हम रखेंगे इस लाइन पे 1 इंच का और ले लेंगे 38। और क्योंकि बेल्ट का दबाव इसी में है, तो वो हाफ इंच का हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38.5। 38.5 पे निशान लगा लेंगे और 3 इंच का रख लेंगे हम हेमिंग के लिए। हाई 24 है, 24 का हम रख लेंगे, जो बताया था मैंने 24 सेंटीमीटर। और नी, ये हो गया नी लाइन 21। अब इस सब पे हम सीधा लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले सीधा मार्क कर लेना है, इस तरह से मार्क कर ले आप सीधा सीधा। कैमरे में आ रहा है कि नहीं ये भी आप लोग देखते चले, बताते चले। हिप है 39, 39.5 है, तो 39 ही लेके चलते हैं। देखिएगा 10.25 और 2.5 इंच, 10.25 तो 12.25, 12.25 हो जाएगा। 12.25 पे हम निशान लगा लेते हैं और इसका सेंटर ले लेते हैं। और ये 1.5 इंच एक सूत फ्लाई का, यहाँ भी आ जाएगा सेंटर 6 इंच एक सूत। नी 18 है, तो 18 का ये हो जाएगा 4.5 और 9। बॉटम है इसका 15.5, तो ये सेंटर ले लेते हैं। 15.5 का हो गया 4.25, 4.25 इंच एक सूत, और ये हो गया 7.25, यानी 4 इंच में एक सूत कम लेंगे सेंटर से, तो हो जाएगा 15.5। सारे मार्क हो गए हैं। अब हम इस पे ले लेते हैं सीधा निशान मिला देते हैं। इस तरह से आप लोग भी मिला लें। ये लाइन सीधा कंप्लीट हो गया, ये लाइन भी, और इसको भी।
अब ये ले लेते हैं हिप लाइन 39 का 39। अब यहाँ से काम शुरू होता है शेप कट का। यहाँ से 2 सूत अंदर लेना है या 1 सूत अंदर लेना है, जितने पे आपका शेप बन रहा है। 2 सूत से ज़्यादा ना हो, वरना थाई टाइट होने लगेगा। टाइट का शेप मिसमैच होगा तो पकड़ने लगेगा, पैर का मूवमेंट अच्छे से नहीं होने देगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा अंदर, यहाँ से इस लाइन से ज़्यादा अंदर नहीं लेना है। मैक्सिमम 2 सूत, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से मिला लेना है। ये लाइन भी मिला ले। अब देख लेते हैं, कमर है इसका 33, तो उसका रखना है 1/4 और 0.25 इंच सिलाई के लिए। तो ये हो जाएगा 8.25 9 इंच। ये ज़्यादा अंदर आ रहा है तो ज़्यादा अंदर नहीं आने देंगे। और कमर और हिप में गैप ज़्यादा है, तकरीबन 6.5 इंच का। तो यहाँ पे ज़्यादा वी ना बने, उसका ध्यान में रखना है कि एक तरफ ही डाउन ना हो। सिर्फ सिलाई की तरफ से ही ना निकालें आप, दोनों तरफ से बराबर निकालें ताकि आपका एंगल बना रहे। तो ये हमने बढ़ा लिया है 1 सूत। ये यहाँ से हम मिला लेते हैं। इसी तरह से ये लाइन भी खींच लेना है और यहाँ से 1/2 इंच या 0.25 इंच, अगर पेट है तो डाउन कर लें, और नहीं है तो 1/2 इंच, 1/2 इंच 1 सूत 5 सूत ये कर लें आप, ये हो जाएगा। अब यहाँ से रख लेते हैं 2.25 जेब के लिए। ये क्रॉस पॉकेट बनेगा इसका, 6 इंच का पॉकेट का जेब का मुंह रहेगा। 1 इंच पे टक्की लग जाएगा ये, और 1 टक्की लग जाएगा ये। यहाँ से घुमा लेते हैं फ्लाई का गोलाई। ये ज़्यादा नहीं घुमाना है, मैंने बताया पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा आप लोगों ने देख लें। ये ज़्यादा डाउन नहीं करना है, ज़्यादा डाउन करेंगे तो वो सिलवटें आएंगी, बैठेगा नहीं ठीक से, गहरा हो जाएगा, ज़्यादा शेप बिगड़ने लगेगा। तो उसको ज़्यादा डाउन नहीं करना है। यहाँ से 1 इंच ले ले, 1 इंच 1 सूत या 1 इंच पे। शेप ऐसा हो कि ज़्यादा परेशानी भी ना हो और मैच भी करे। ये ना हो कि गोलाई निकालने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही गोल कर दें, ज़्यादा ही गहरा ले लें तो वो हो जाएगा दिक्कत, साफ नहीं होगा फ्लाई पे। बहरहाल उसका ध्यान रखिए आप लोग। अब ये हो गया हमारा फ्रंट ड्राफ्टिंग कंप्लीट। कितना मिनट लगा टाइम आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों ने एक बार ध्यान से वीडियो देख लिया तो बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चेक है तो इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, जैसा इस तरह का जो साइज होता है, जिसका 6 इंच 6.5 इंच का हिप होता है, ये कमर से और हिप से अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो 6.5 इंच का गैप आ रहा है। तो 6.5 इंच का गैप जैसे ही आएगा, फ्रंट आपका ज़्यादा छोटा होने लगेगा, और वो होगा तो उसको हम मैनेज करेंगे बैक में। बैक आपको भगाना पड़ेगा 2 सूत ज़्यादा, तब जाके मैच करेगा। वरना अगर सिर्फ हिप पे का अगर पूरा लेते हैं तो ये ज़्यादा गोलाई हो जाएगा, यहाँ पे फूलने लगेगा, यहाँ पे फूलने लगेगा, यहाँ पे फूलने, यहाँ पे ठीक रहेगा, ऊपर नीचे आपका शेप मिसमैच हो जाएगा। तो अगर 2 सूत कम होता है तो वो बैक में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डबल डांट आएगा, वो मेंटेन हो जाएगा। अब इसको हम काट के निकालते हैं, क्योंकि चेक है तो इस पे हम पहले एक पल्ला ही काट के निकालेंगे। और चेक मिला लेंगे। एक पल्ला इसलिए कि चेक हमको चेक करना है मिल रहा है कि नहीं। इस तरह से पहले आप एक पल्ला काट के निकाल लें, उसके बाद चेक
देख लें, मिला लें, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं से मिसमैच है तो उसको मिला लें ताकि चेक का पर्पस बना रहे। ये देख लीजिए शेप कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताइए हमें भी। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे हमारे एक शहजेब भाई साहब हैं, कुर्ते वाली वीडियो पे उन्होंने एक मेथड बताया था। हालांकि मैंने उस टाइम तो कुछ उस पे रद्द अमल मेरा कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मेथड बताया था हाले का, हाले को लेके, और मैंने उस पर अप्लाई किया है। मैंने देखा है उनका हाला, वो मेथड वो ठीक है। उस पर अगर कुर्ता मैं उस पर करूँगा, शाहजेब भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके मेथड की बात हो रही है। आपका मेथड कुर्ते का हाले को लेके अच्छा मेथड है। मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको डिटेल थोड़ा सा भेजिए मुझे, व्हाट्सएप करिए या कमेंट में अगर आ सकते हैं। हालांकि कमेंट में तो डिटेल आएगा नहीं, व्हाट्सएप करिए। कोई एक वीडियो बना लीजिए छोटा सा, मेरा नंबर आपके पास अगर है तो, और अगर नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप करिए, मैं देखूँ ज़रा उसको और डिटेल में अप्लाई करके कैसा आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो कह रहा हूँ वही 100% हो, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसी बात भी नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर लोग मौजूद हैं, तो मुझे खुशी होगी अगर आप कोई एक वीडियो छोटा सा जैसा पॉसिबल हो सके आप दिखाएं और मैं उसको अप्लाई करके देख सकूं। हालांकि मैंने किया है और मुझे लगा है कि ये ठीक है, इसलिए मैं इस बात का चर्चा कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। कुर्ते का हाले को लेकर उनका खास वीडियो था, वो कुर्ते का स्पेशल मास्टर हैं साजिब भाई, और कुर्ते का उन्होंने अच्छा मेथड कमेंट में लिखा था कि इस मेथड से आपका कुर्ते का जो हाले का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं पहले एक बार अच्छे से उसको रिसर्च कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगा, बताऊँगा उन्होंने क्या बताया है। और इसी तरह आप लोग भी अगर कुछ जानते हो, कुछ मुझे नहीं पता है, कुछ आप लोग जानते हो, तो वो भी लिखिए आप लोग कमेंट में, ताकि मेरे भी जानकारी में इजाफा हो सके। क्योंकि मैं सिर्फ सिखाने ही नहीं आया, मैं सीखने भी आया हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो जान रहा हूँ वही आखिर है, उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। साजिब भाई थैंक यू आपको, आपने अच्छा ट्रिक बताया है, उस पर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये हमारा फ्रंट कट के कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे करेंगे बैक का ड्राफ्टिंग। उसके लिए कपड़ा हमने पलट लिया है, फैला लिया है, सेट कर लिया है जैसे हमको चाहिए। आ रहा होगा कैमरे में क्लियर, ठीक है, आ रहा है। अब इस पे हम फ्रंट को इस तरह से सेट कर लेते हैं। इस तरह से चेक का ध्यान रखते हुए ये लाइन भी मिले और ये लाइन भी मिले, उसका खास ख्याल रखना है ताकि पैंट बने तो खूबसूरत लगे। चेक चेक का वही पर्पस ही होता है कि चेक आप मिला के बनाएं। अगर आप चेक नहीं मिलाते तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है। 11 सेंटर भी मिले, कम से कम आड़ा वाला, ये वाला जो चेक है, ये वाला आड़ा, उसको हम लोग अपने यहाँ आड़ा खाड़ा बोलते हैं टेलरिंग भाषा में, तो उसका तो एकदम ज़्यादा ही ख्याल रखें। जो भी चेक फैब्रिक में आप लोग काम कर रहे हैं, अगर हिलता है थोड़ा बहुत एक लिमिट तक,
तो ये आप भले ही थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, हालांकि मैं उसका भी राय नहीं दूंगा कि आप हिलाएं ही। वो बहुत मजबूरी में, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि उसके चक्कर में बाकी सारे चेक अगर मिसमैच हो रहे हैं तो आप उसे थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी प्रेस पे आप ट्राई करने के बाद फिर भी नहीं आ रहा है, खींचतान करने के बावजूद भी, तो आप थोड़ा बहुत उसे हिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, वरना फिर ये वाली नहीं मिलेगी, सीधी वाली धारी नहीं मिलेगी। तो बहरहाल ये सेट कर लिया हमने। अब इस पे हम कर लेते हैं, ये एंगल मिला लेते हैं, ये वाला और ये वाला, और इस पे कर लेते हैं हम लोग मार्किंग। जितना उठेगा उठा देंगे, ये भी और ये भी। ये 2 सूत उतारना है सिलाई का, उसको उतार लें और ये सारा लाइन आप खींच लें। अब यहाँ से हम इसको रख लेते हैं 1 इंच और 1/2 इंच, ये 1.25 इंच और ये 1/2 इंच। अब यहाँ पे देखिए हिप 39.5 था, ये तो सिलाई में जाएगा, ये आ रहा है 9.5 फ्रंट तैयार, ये आ रहा है 19.5 यानी 39.5, 2 सूत कम हो रहा है, 2 सूत हम बैक में बढ़ाएंगे। 20, 21, 21.25 हिप इसका तैयार करेंगे हम। और यहाँ से छठा ये हम चेक कर लेते हैं, ये आया हमारा 11.1, तो यहाँ रखेंगे 11 में 1 कम। 2 सूत फ्रंट में अंदर गया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो वही 2 सूत हम इसको अंदर कर लेंगे ताकि ये मिसमैच ना हो। अब जब ये सारा कंप्लीट हो गया पैंट का, बैक का भी, तो इसको हम मिला लेते हैं सारा लाइन एक दूसरे से इस तरह से। अब ये देख लेते हैं कहाँ से मैच कर रहा है, जहाँ से मिले वहाँ से मिला लेना है। हिप बड़ा है तो ये बाहर ज़्यादा जाएगा, इसमें डबल डांट आना ही आना है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, डबल डांट आएगा, डबल डांट देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक कर लेते हैं, यह है 33, 8.25, 9.25, 9.10 यानी 33 का चौथाई प्लस 1.5 इंच, यानी सिलाई और दबाव के लिए वो दे देना है। अरे ये हमने निशान उठाया ही नहीं। अब ये निशान ये वाला है हिप का, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब जैसे ही ये मिलाएंगे ये हिल जाएगा, ये मिलाएंगे तो ये हिलेगा, क्योंकि हिप बड़ा है कमर कम है तो उसमें भागा है, तो उसको पकड़ लेंगे हम, भागने नहीं देंगे। इसको मिला लेते हैं, ये अंदर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कपड़ा बाहर जा रहा है निकल जाएगा, लेकिन जैसे बाहर जा रहा है तो ये लिमिट है, इससे बाहर ना जाए, इससे बाहर जाएगा तो एंगल मिसमैच होगा, जिसकी वजह से सिलवटें आएंगी। तो फिर भी अगर स्लिम फिट है, घुटना और कम है तो थोड़ा बहुत तो जाता है, लेकिन वो मास्टर का अपना एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रखना होता है कि कहाँ तक हमारा एंगल बनेगा और मिसमैच नहीं होगा, तो उसको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर है, सीख रहे हैं, तो उसके लिए ये आपका आखिरी पॉइंट है, इससे आप बाहर ना जाएं। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया है कि बाहर अगर जा रहा है तो यहाँ से हम कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सा जाता है, जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप यहाँ से ये वाला जो मैंने पिछली वीडियो में एक ग्रीन वाले पैंट में बताया था, स्काई वाले पैंट में, वहाँ से एंगल आप चेक करके देख सकते हैं, भाग तो नहीं रहा ज़्यादा। तो ये इसका बात हो गया कंप्लीट। अब ये वाला हमने बताया था 39, ये अगर आप लोग देख रहे हैं 39 आ रहा है,
ये एक्यूरेट आ रहा है, वो भी आएगा। जैसे ये मैच करेगा, ये पॉइंट तो ये भी मैच कर जाएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं गोलाई। ये गोलाई मिला लेते हैं, फिर इसका करते हैं एग्जामिन। ये मिल गया। अब इसमें क्योंकि ये बढ़ गया है तो इसमें डबल नॉट आएगा, तो डबल नॉट हमको देना है। और इससे घबराए नहीं, ये डबल नॉट कोई नई चीज नहीं है, ये आता है, आने दे। ये मैं कोई अनोखा नहीं बता रहा, ये बहुत पुराना बात है और अक्सर लोग इसको यूज करते हैं। बड़े बड़े ब्रांडेड जो भी, जैसे ये एंगल मिलाना होगा तो ये बढ़ेगा तो डबल नॉट आता है, उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो गया हमारा बैग कंप्लीट। अब इस पे हम कर लेते हैं एग्जामिन। इसको सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं थाई है इसका 24.5। तो यहाँ से ये सिलाई में जाएगा इतना कपड़ा, और इधर से ये जाएगा कपड़ा सिलाई में, और यहाँ से ये इस लाइन से 1 इंच नीचे आपको थाई का लेना है। ये जो लाइन है उससे 1 इंच नीचे थाई का लेना है, यहाँ से 1 इंच। ये आ गया, ये आ गया हमारा 24.5 कंप्लीट। अब इसका ये वाला देख लेते हैं, ये भी ठीक है। देख सकते हो 21 में 1 सूत कम, तकरीबन 21 में 1 सूत कम, और ये भी हमारा आ रहा है 21 में 1 सूत कम, ये भी ठीक है। ये भी आ रहा है 39.5, इसमें दिख रहा है कि नहीं, तो ये 39.5 यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो दिखेगा। ये शेप में चेक कर लूँ आप लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक। अब देख लेते हैं क्रॉच का। क्रॉच है इसका 24.5, ये आया 11.5, और ये आया 25। तो हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा 24.5 कंप्लीट। और इसको नापने का तरीका बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बैक ही 2 बार नाप दे रहे हैं। भाई बैक 2 बार नहीं नाप रहा मैं, आप इसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से नहीं, यहाँ से देख। ये 3 इंच जो हमने निकाला है ये बेल्ट का है, बेल्ट जो लगेगा ये उसका निकाला है। ये सिलाई में जाएगा इतना कपड़ा, और ये आ गया बेल्ट 3 इंच का। अब यहाँ से हम नाप लेते हैं, ये आया 11.25, यानी 11.25 तैयार। अब 11.25 यहाँ पे रखेंगे, ये सिलाई में जाएगा। 11.25 से ये देखो ये आया 25, ये जाएगा सिलाई में। ये कपड़ा जाएगा सिलाई में, ये आया 24.5 तैयार। अब ये वाला एंगल जो मैं बता रहा था, ये देखो यहाँ से आया 11 इंच 1 सूत। ये 2 सूत थाई में अंदर गया था तो 2 सूत वो कम हुआ। अब यहाँ भी 2 सूत कम हुआ, यहाँ पे आएगा 11। तो ये एंगल चेक कर लेना है, जैसे ये घटेगा बढ़ेगा तो ये एंगल आपको मिला लेना है। फिर ये एंगल भी मिला लेना है, ये सारा अपने जगह पे रहे, सब अपने अपने जगह पे रहेगा तो फिर सिलवटें आने की चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये तो इस तरह से आप मिला लें। इसको मिलाने के बाद अगर ये भागता है थोड़ा बहुत तो उसको भागने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हुआ हमारा पैंट का फ्रंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट, फ्रंट और बैक दोनों का ये कंप्लीट ड्राफ्टिंग। ये एक ही वीडियो डालेंगे एक ही साथ, आप लोग इसको एक ही साथ देख सकते हैं। अगर लंबा हुआ तो 2 पार्ट में करेंगे, वरना अगर एक पार्ट में आ गया तो एक ही पार्ट में डाल देंगे। तो बहरहाल इसको काट के हम निकाल लेंगे और इसको भेजेंगे फिर स्टिचिंग के लिए। इसको उठा लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसको उठाइएगा तो ये डाउन होगा, ये डाउन हो जाएगा 200 तक। अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये सीधा एंगल बना है ये वाला, और ये डाउन हो गया है, तो ये डाउन होगा, इसको डाउन करना है। नहीं करेंगे तो ऊपर बेल्ट के पास पॉकेट के नीचे सिलवटें आने लगेंगी। ये डाउन होगा, होने देंगे। अब डाउन होने के लिए चेक मिसमैच होगा, तो चेक मिलाने के लिए आप बढ़ा ले, चेक मिलाने के बाद आप पास साइड जोड़ के और उसको निकाल ले, कट करके निकाल दे उसको। तो चलिए इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अजय भाई, आपका मेथड अच्छा था, और मैंने जैसे बताया है, जैसे कहा है कि भाई आप अगर मुमकिन हो सके तो एक डिटेल वीडियो कीजिए मुझे, मैं भी सीखूं आपका मेथड, मुझे अच्छा लगा है। बहरहाल इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।